Hello students, let's see this question. If the mass of the proton is doubled and that of neutron is halved, the molecular weight of CO2 consisting of only carbon 12 and oxygen 16 atoms will not change, increase by 25%, decrease by 25%, increase by 50%. ठीक है, अब देखो एक चीज यहाँ पे क्लियरली पहले समझ लेते हैं कि अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है CO2 का, क्योंकि मुझे यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है, तो इससे मुझे एक इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है कि एक तो कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, एक कार्बन एटम है और दो ऑक्सीजन एटम है। दूसरी इंफॉर्मेशन मुझे क्या दी गई है कि मैं कार्बन 12 ले रही हूँ जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है एंड मास नंबर 12 होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, एंड मास नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, सो अगर इस रिप्रेजेंटेशन से अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या पता चल जाता है कि कार्बन 12 के लिए प्रोटॉन काउंट कितनी है, 6 है, और न्यूट्रॉन काउंट कितनी है, 6 है। न्यूट्रॉन काउंट निकालनी है तो क्या करो, मास नंबर माइनस क्या कर दो, मैं ये ब्रैकेट्स में फॉर्मूला लिख देती हूँ, आप क्या कर दो, मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए माइनस जेड किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये करके कर दो। इसी तरीके से ऑक्सीजन 16 दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, तो सिमिलर एप्लीकेशन इस पे हम लगा देंगे, तो इसके प्रोटॉन काउंट, पी फॉर प्रोटॉन काउंट है, एन फॉर न्यूट्रॉन काउंट है। सो पी कितने हो जाएंगे इसके, 8 हो जाएंगे, एंड न्यूट्रॉन काउंट भी इसका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, ये मत समझ लो ना मल्टीप्लाई में। ठीक है, सेपरेट कर दिया मैंने दोनों को। ठीक है, तो अब अगर एक CO2 का अगर मैं मॉलिक्यूल लेती हूँ तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में टोटल टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, एक एटम कार्बन के, और कार्बन के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 हैं, प्लस और ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं, और एक ऑक्सीजन के एटम में कितने प्रोटॉन है, आपके 8 हैं, तो 2 into 8, तो 2 into 8 16, 16 + 6 22। ठीक है, मतलब एक CO2 के मॉलिक्यूल में 22 कितने हैं, प्रोटॉन है। सिमिलरली टोटल न्यूट्रॉन TN मतलब टोटल न्यूट्रॉन, TP मतलब टोटल प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर अगर मैं देखती हूँ तो आपका एक कार्बन है और एक कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन है, 6। ठीक है, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 8। सो अगेन दो के अंदर कितने हो जाएंगे, 2 into 8। सो ये सॉल्व करेंगे तो 22 आ जाएगा। क्लियर, मतलब हमने ये अब तक ये फाइनल कर लिया है कि हमारे एक CO2 के मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने प्रोटॉन होने वाले हैं और कितने न्यूट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर हमारा ओरिजिनल ऐसे लिख देती हूँ, ओरिजिनल मॉलिक्यूलर वेट निकालती हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 निकालती हूँ, तो मुझे पता है कि जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का जो मास होता है MP, वो कितना होता है, 1U होता है। U मतलब यूनिफाइड मास होता है। देखिए मैं इसको रिलेटिव वे में लेके चल रही हूँ, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लेके जाऊंगी तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी और लेंदी हो जाएगी। इस वजह से मैं इसकी रिलेटिव वैल्यू लेके चल रही हूँ, दैट इज 1 यूनिफाइड मास। सिमिलरली अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन देखा जाए तो वो भी कितना होता है, 1 यूनिफाइड मास होता है। बट अगर मैं न्यू मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहूँ, किसका, CO2 का, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ इंफॉर्मेशन क्या दी है कि मास ऑफ प्रोटॉन डबल हो गया है, मतलब MP डैश कितना हो गया है, डबल ऑब्वियसली पहले वाले का होगा, पहला अगर 1 है तो दूसरे का कितना, न्यू कितना हो जाएगा, 2U हो जाएगा। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि MN डैश कितना हो गया है, 1/2U हो गया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ, टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकती हूँ CO2 का। तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अगर मैं निकालूंगी, MW निकालूंगी, तो वो कितना आ जाएगा, तो कितने प्रोटॉन्स है, 22 प्रोटॉन्स है। ठीक है, 22 प्रोटॉन्स है और एक का मास कितना है, 1U है, प्लस कितने न्यूट्रॉन्स है, 22 न्यूट्रॉन्स है, और एक का मास कितना है, 1U है। सो ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 44U। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं MW डैश निकालती हूँ, न्यू मॉलिक्यूलर वेट निकालती हूँ CO2 का, तो हमारे पास 22 प्रोटॉन्स है और एक प्रोटॉन का वेट कितना है, 2U है। ठीक है, सिमिलरली 22 न्यूट्रॉन्स है और एक न्यूट्रॉन का वेट कितना है, 1/2U है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55U। क्लियर, अच्छा यहाँ पर चेंज कितने का आया है, चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट, चेंज इन मॉलिक्यूलर वेट कितना आया है, MW डैश माइनस MW मतलब न्यू माइनस ओल्ड और ओरिजिनल। सो ये कितना आ जाएगा, 55 माइनस 44।
दैट इज 11 U। क्लियर? तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा? परसेंटेज चेंज इन molecular weight. So it is what change in the molecular weight? Change in molecular weight divided by original molecular weight into 100%। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व। चेंज कितना आया? 11 का। ओरिजिनल कितना है? 44 है। मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, 100% किया, तो ये सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 25%। तो 25% क्या हो गया? क्योंकि देखिए चेंज क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू निकल के आई है ना, तो यानी कि 25% इंक्रीज किया है, राइट? सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, रेस्ट आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।